बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है, लेकिन नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। तो आज के वीडियो में आपको मिलेगा इस सवाल का जवाब। और इस सवाल का जवाब मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? आपको जाना होगा आपके बचपन में। जब बच्चे होते हैं वो बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? छोटे छोटे वर्ड्स सीखते हैं। हम उन्हें क्या सिखाते हैं? मम्मा बोलो, पापा बोलो, या छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और वो बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं, इतने जिज्ञासु होते हैं कि बार बार आके हमसे पूछते हैं कि मम्मा इसको क्या बोलते हैं, पापा इसको क्या बोलते हैं। तो उनके मन में सवाल उठते हैं कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। और कोई इंसान अगर हमारे सामने है उसे हम क्या बोलें? दादी है, दादा है, बुआ है। तो वो हमसे पूछते हैं ये कौन है, ये क्या है। तो यही चीज है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। इस चीज को डेवलप करने के बाद ही आप शुरुआत कर पाएंगे इंग्लिश बोलने की। कैसे करेंगे ये चीज डेवलप? आपको क्या करना है? इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करनी है? बेसिक वर्ड्स से, जैसे उस बच्चे ने किया। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में हम जितने भी वर्ड्स बोलते हैं उन वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये क्यूरोसिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये जिज्ञासा आपके दिमाग में होनी चाहिए। उन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना सीखो। साथ ही में हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जानिए। तो जो हमारी इंग्लिश का बेस होता है, इंग्लिश की जो नींव होती है वो है वोकैबुलरी, वर्ड्स। वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आप कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आते हैं। और अगर आपको भूख लगी है तो आप किसी फॉरेनर के सामने जाते हैं, आप बोलेंगे हंग्री, फूड, फूड, हंग्री। तो ऐसा करने से भी वो सामने वाला समझ जाएगा दैट यू आर हंग्री एंड यू आर सर्चिंग फॉर फूड, और वो आपको बता देगा कि खाना कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आपने सिर्फ वर्ड्स के थ्रू अपना जो बात है, अपना जो कम्युनिकेशन है उसके सामने रख दिया है और वो समझ गया है। तो ये वर्ड्स जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसके बाद जो ऊपर है हमारी जो एक बिल्डिंग होती है उसमें एक बेस, एक नींव होती है। तो ये वर्ड्स जो है ये नींव है, और जो ग्रामर है, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है, वो सब क्या है? इसका ऊपर का हिस्सा है। तो सबसे पहले जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और वोकैबुलरी स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड सीखने हैं, एडवांस वर्ड सीखने हैं। आपको बेसिक वर्ड से शुरुआत करनी है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो वर्ड्स बोलते हैं आपको सिर्फ उन्हीं से शुरुआत करनी है और उन्हीं वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। धीरे 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 आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसी तरह से आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 25 ऐसे बेसिक वर्ड्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। इन वर्ड्स को अच्छे से बोलना सीखिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन सीखिए और अपनी डे टू डे लाइफ में इन्हें यूज कीजिए। जनरली होता क्या है, हम नया वर्ड सीख तो लेते हैं लेकिन जब हम उसे यूज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। तो जरूरी है कि चाहे आप दिन में 5 वर्ड्स भी सीख रहे हैं, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप उसकी सेंटेंस बना के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो वर्ड आपके लिए वेस्ट है और आप भूल जाएंगे। तो जो वर्ड्स आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए और उनकी अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप उन्हें याद कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे 25 वर्ड्स कौन से हैं। बदबूदार, स्मेली, स्मेली, सुगंधित, सेंटेड, सेंटेड, गीला, वेट, वेट, सूखा, ड्राई, ड्राई, ताजा, फ्रेश, फ्रेश, बासी, स्टेल, स्टेल, पका हुआ, राइप, राइप, कच्चा, रो या अनराइप, रो या अनराइप, सड़ा हुआ, रोटन, रोटन, पिघला हुआ, मेल्टेड, मेल्टेड, जमा हुआ, फ्रोजन, फ्रोजन, स्वादिष्ट, टेस्टी, टेस्टी, बेस्वाद, टेस्टलेस, टेस्टलेस, मीठा, स्वीट, स्वीट, नमकीन, सॉल्टी, सॉल्टी, मसालेदार, स्पाइसी, स्पाइसी,
खट्टा, सावो, सावो, कड़वा, बिटर, बिटर, पिसा हुआ, ग्राइंडेड, ग्राइंडेड, छानना, स्ट्रेन, स्ट्रेन, पीसना, ग्राइंड, ग्राइंड, रगड़ना, रब, रब, दबाना, प्रेस, प्रेस, निचोड़ना, स्क्वीज, स्क्वीज, पलटना, फ्लिप, फ्लिप। दैट्स ऑल फॉर द डे। आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, इनके साथ सेंटेंसेस बनाइए। हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ।